Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to deliver a video lecture from class 7th, and topic is algebraic expression. Today's subject is mathematics. Dear students, what do you mean by algebraic expression? Algebraic expression हम किससे कहते हैं? When we talk about algebraic expression, firstly there comes two terms. One term is variable and another term is constant. ये दो terms जो है आपने सुने होंगे, variable and constant. First we will take variable. What do you mean by variable? वेरिएबल जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं वहां पे सिंबल्स आते हैं लाइक x y z l m so on एस्ट्रो ये सिंबल्स है वेरिएबल्स की. वेरिएबल मींस ये जो सिंबल्स यहां पे लिए हैं x y z l m इनका जो वैल्यू है इट्स नॉट फिक्स्ड. It's not fixed, but it varies. It varies. Change. Its value changes. When you talk about these variables x, y, z, its value changes. उसके बाद क्या आता है constants. The students, when we talk about constants, symbols like 1, 2, 5, 8, minus 15, etc. ये गए symbols constants की. इनका जो वैल्यू है, constants का जो वैल्यू है, ये फिक्स्ड रहता है. फिक्स्ड रहता है इनका वैल्यू. जहां पे हमने पहले बात किया वेरिएबल्स का जो वैल्यू है, इट्स नॉट फिक्स्ड, बट कॉन्स्टेंट्स का जो वैल्यू है ये फिक्स्ड रहता है, ये चेंज नहीं होता है. क्या पढ़ना है हमें? अलजेब्रिक. हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किस तरह से बनाते हैं? जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट पढ़ते हैं, आपको समझ आ गया है. देन व्हेन वी कंबाइन वेरिएबल्स and constants to form an algebraic expression. Algebraic expression बनाने के लिए हमें क्या करना है? We have to combine variables and constants. यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं 4x plus 3. Just students, यहाँ पे जो 4 है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे जो x है ये वेरिएबल है. इसका मतलब यहाँ पे जो 3 है ये भी कांस्टेंट है. यहाँ पे हमने क्या किया है? कंबाइन किया है वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बनाया है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करना है? वी हैव टू गो थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस. To form an algebraic expression, we have to go through mathematical operations. Mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division. एक algebraic expression बनाने के लिए क्या करना है? We have to go through mathematical operations, addition, subtraction, multiplication and division. Elaborate करते हैं with the help of this example. यहाँ पे लेते हैं हम 5x plus 3. क्या किया है? यहाँ पे हमने ऑपरेशन किया है. कौन सा ऑपरेशन? यहाँ पे x जो है वेरिएबल है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ. x is multiplied multiplying by 5. यहाँ पे एक ऑपरेशन आया है मल्टीप्लिकेशन,
then is added by 3। यहां पे हमने इस एक्सप्रेशन में दो ऑपरेशन इस्तेमाल किए हैं। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, x is multiplying by 5 then added by 3। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 6y minus 8। यहां पे क्या किया हमने, y is multiplying by 6। यहां पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किया है, देन subtracted by 8। यहां पे भी हमने दो ऑपरेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज किए हैं। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद यहां पे हमने जो डिफरेंट टर्म्स लिए, फॉर एग्जांपल x plus y plus 7, 2x plus 3, x y z plus 5। यहां पे ये टर्म्स हैं, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये फैक्टर्स कैसे निकालने हैं हमको इन टर्म्स के। फैक्टर्स ऑफ ए टर्म will take the first term xy plus 7, xy plus 7। ये क्या है टर्म, इस टर्म को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसके बाद हमें लिखने इसमें कितने टर्म्स हैं। स्टूडेंट्स, इसमें दो टर्म्स आते हैं, xy एक टर्म है और 7 एक टर्म। इसके बाद इसके फैक्टर्स निकालें। फैक्टर्स यहां पे xy के फैक्टर्स निकाले हमें, x एंड y। 7 जो है ये कांस्टेंट, इसके फैक्टर्स में निकलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 2xy 2x प्लस 3 यहां पे लिया है हमने। यहां पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर यहां पे हम देखेंगे टर्म्स कितने हैं, यहां पे 2x एक टर्म है और 3 दूसरी टर्म है। इसके फैक्टर्स यहां पे निकालेंगे 2 एंड x। ये है फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। तो स्टूडेंट्स, यहां तक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद है मोनोमिल्स। स्टूडेंट्स, मोनोमिल्स आपने सुने होंगे। मोनोमिल्स किसे कहते हैं, व्हाट इज मोनोमिल्स। यहां पे हम मोनो मीन्स वन एंड नॉमिनल मीन्स टर्म। सीधी सी बात है, monomial means that algebraic expression in which there is only one term। एग्जाम्पल x, तो वन टर्म है 2x, वन टर्म है मोनोमिल कह सकते हैं हम। 3x वन टर्म है मोनोमिल कह सकते हैं हम। 5 वन टर्म है कि मोनोमिल एक्स्ट्रा। ये गई मोनोमिल्स। उसके बाद क्या आता है, बाइनोमिल्स। Dear students, monomial means an algebraic expression in which there is only one term. A binomial means an algebraic expression, bio means two,
and nomials means term. And binomial means an algebraic expression where there is only two terms. Two terms. Example लेते हैं यहाँ पर x हो गया one term plus 5 हो गया दूसरी term, that means the binomial term x plus 5 is the binomial, 2x plus 7 is the binomial term, 2x is one term and 7 another term is the binomial. 7y minus 6 the binomial है, 7y one term and minus 6 another term. ये हो गए examples किसके binomials के. That is binomials means an algebraic expression where there is two terms. इसके बाद क्या होता है trinomials. Tri means three and nomials means term. Trinomials means an algebraic expression where there is three terms. Three terms. Example लेते हैं यहाँ पर x plus y plus z एक टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म. इस algebraic expression को हम trinomial कहते हैं. 2x plus 6y plus 5 also an example of trinomial. Students, ये हो गया by monomial means one term and algebraic expression where there is one term. इसके बाद हमें लिया binomial and algebraic expression where there is two terms. इसके बाद लिया trinomial किसे कहते हैं उस algebraic expression को जहां पे तीन terms आते हैं. उसके बाद क्या आता है polynomials. Polynomials. What do you mean by polynomials? Polynomials in general we can say where there are all binomials, trinomials and monomials. We can say it's a polynomial. One term or more is a polynomial, called polynomial. Is called polynomial. Polynomials क्या आते हैं? Binomial, trinomial and monomial in general we can call them polynomials. ये हो गया algebraic expression जो हमारा आज का टॉपिक था algebraic expression का. इसमें पढ़ा है हमने factors of a term. उसके बाद हमने पढ़ा है monomials, यहाँ पे एक टर्म आते हैं, binomial जहाँ पे दो टर्म, trinomial जहाँ पे तीन टर्म. इसके बाद polynomials जहाँ पे सारे टर्म्स आते हैं, चाहे वो binomials हो या trinomials हो या monomials हो. The students, this was topic today, algebraic expression. Hope you got it. Inshallah, in next class we'll go through exercise. Thanks for reading.